देखो, कई सारी डिबेट चल रही है कि ऑफ रोल जॉब अच्छी रहती है, कई लोग कह रहे हैं कि ऑन रोल जॉब अच्छी रहती है। बहुत सारे लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर आपको कभी ऑन रोल जॉब मिल जाती है, तो कभी भी ऑफ रोल जॉब में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जितनी बातें लोग कर रहे हैं, चाहे ऑफ रोल, ऑन रोल या ऑन रोल से ऑफ रोल नहीं जाने की, उन्होंने अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है या उनके फ्रेंड सर्किल में या बॉस के सर्किल में उन्हें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला है। इसीलिए अभी तक उन्होंने जो दुनिया देखी है उसके हिसाब से ही उन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन दुनिया इससे अलग है। मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों का कुछ डाउट था जो कि इस वीडियो में कवर नहीं किया गया था। आज मैं कुछ आपको और जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा कि एक मेरे बॉस थे, वो उन्होंने कई सारी जो कंपनी में काम करा था जहां पर पीएफ नहीं कटता था, उनका उनका पीएफ नहीं कटता था और उनको एक मुश्त राशि मिलती थी, यानी सैलरी जो थी इन हैंड मिलती थी, अकाउंट में आती थी और इन हैंड भी ले सकते हो। उनकी सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल सेल्स मैनेजर थे और उनकी जो सैलरी थी उस समय 95,000 रुपये पर मंथ थी। 95,000 रुपये पर मंथ। और टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंस जो था वो एक्स्ट्रा था। जिस दिन ऑफिस में बैठते थे उस दिन उनको ट्रैवलिंग या डीए नहीं दिया जाता था, लेकिन जितना भी वो जाते थे फील्ड में तो उनको डीए भी फिक्स था, डीए भी मिलता था और ट्रैवलिंग का जो अलाउंस है या टिकट रिजर्वेशन सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलती थी। तो जब मैं उनके अंडर में मैंने काम किया और जब मेरी हायरिंग हो गई तो वहां पता चला कि मेरा भी पीएफ नहीं कटेगा। अब मेरे मन में एक सवाल था, मेरा पहले से फिक्स चल रहा था कि जहां पीएफ कटता है वही एक अच्छी जॉब होती है। पीएफ नहीं कटेगा तो किसी नेक्स्ट जॉब में जाएंगे तो क्या बताएंगे, कंपनी तो झूठ मानेगी, बहुत सारी बातें पहले मेरे दिमाग में चलती थी। फिर उन्होंने बताया कि जहां पर कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं जहां पर 20 से कम एम्प्लॉय होते हैं, वहां पीएफ नहीं कटता, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी सारे एम्प्लॉय रखती हैं, अगर पीएफ नहीं कटवाना तो वो पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, उनका भी कुछ बचत हो जाती है और एम्प्लॉय का भी कुछ बचत हो जाती है। तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए, कहा कि अगर पीएफ तुम्हें कटवाना है तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, चाहे तो पीएफ ले लो चाहे वैसे ही सैलरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं भी दिक्कत नहीं आती। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे नेक्स्ट जो जॉब मिली ऑन रोल जॉब थी, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कंपनी वाले जो है ना, एचआर जो है वो आपसे ज्यादा जानता है, उसने बहुत सारी अपनी लाइफ में हायरिंग करी है। तो उसने ऑन रोल से ऑफ रोल में, ऑफ रोल से ऑन रोल में और दोनों चॉइस में, यानी कि किसी को ऑफ रोल रखना है ऑन रोल रखना है, मतलब कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे मैं अभी भी ऑन रोल हूँ और कोई दिक्कतें नहीं आई। एक मैं एग्जांपल और बताता हूँ आपको, बहुत सारे एम्प्लॉय जो है सैलरी बेस पे काम नहीं करते, पहले ऑन रोल जॉब करते रहते हैं, बीच में उनको कोई प्रोजेक्ट सेल्स टाइप की जॉब मिल जाती है, यानी कि कंसल्टेंट की जॉब मिल जाती है। रहते वो एरिया सेल्स मैनेजर ही हैं, रहते वो आरएसएम ही हैं, रहते वो जेडएसएम एनएसएम ही हैं, लेकिन उनको जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ के हिसाब से मिलती है और 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहीं कहीं पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हैं, 6 मंथ तक उनको पेमेंट आती है हर महीने। अच्छा नहीं लगता तो कंपनी उनको आगे नहीं रखती, तो क्या उनका करियर बेकार हो जाता है? बिल्कुल बेकार नहीं होता। ऐसे मेरी नज़र में, मेरे सर्किल में बहुत सारे लोग हैं जो फिर से दोबारा ऑन रोल में आ गए, ऑफ रोल में आ गए। तो ऐसा नहीं है, ऑन रोल और ऑफ रोल का जो ज़्यादा चक्कर पड़ता है वो एकदम शुरुआती जॉब में पड़ता है। शुरुआती जॉब में क्या होता है कि अगर आप ऑफ रोल जॉब कर रहे हैं, पीएफ नहीं कट रहा है, तो कंपनी ये मान के चलती है कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा है, इसने अभी ज़्यादा जॉब करी नहीं है, करी है 6 मंथ, बता रहा है 2 साल, तो वेरीफाई नहीं कर पाते। इसीलिए वो इस शुरुआती स्तर पर ऑन रोल और ऑफ रोल को लेके बड़े चूजी होते हैं, मतलब बहुत ध्यान रखते हैं कैंडिडेट का। लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस होता है
कहीं पे ऑन रोल करी है, कहीं पे ऑफ रोल करी है, फिर उस बंदे की वेरिफिकेशन आसानी से हो जाती है। तो वहां पर जो ऑन रोल ऑफ रोल जॉब है ज्यादा मैटर नहीं करता। अब बहुत सारी बड़ी कंपनी है, ये तीसरा मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, बहुत सारी बड़ी कंपनी एमएनसी है या एमएनसी लेवल की इंडियन कंपनी है, वहां पर सारे जो एम्प्लॉय रखे जाते हैं सबका पीएफ कटता है और सभी ऑन रोल रखे जाते हैं। तो जब उस तरह की कंपनी में कहीं हायरिंग होती है तो वहां पर वो ऑफ रोल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उनको तो ऑन रोल रखना है और वो ऑन रोल, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है तो ऑन रोल जॉब को प्रीफर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कंपनियों की कमी है, हजारों लाखों कंपनी है। अब आपकी किस्मत है, आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका कम्युनिकेशन है कि आपको किस कंपनी में जाके मौका मिलता है। तो ऑफ रोल ऑन रोल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए कि ऑन रोल आपकी जॉब है, एज ए सेल्स ऑफिसर आपको मिलते हैं 50,000 रुपए, और कहीं पर ऑफ रोल की जॉब मिल रही है सेल्स ऑफिसर में, वहां मिल रहा है 65,000 रुपए। तो आप क्या 15,000 रुपए आपको बुरे लग रहे हैं क्या? आप कंपनी देखेंगे, कंपनी का बैकग्राउंड देखेंगे और फटाक से उस जॉब को ले लेंगे, क्योंकि 65,000 रुपए की जो जॉब आप करेंगे, अगर 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद भी इंटरव्यू देते हैं, किसी कारण से वहां से छोड़ भी देते हैं, तो आपको 65,000 रुपए के ऊपर ग्रोथ मिलेगी आसानी से। वहां आपको कोई हाथ पैर नहीं मारना, कोई मेहनत नहीं करनी, बस इंटरव्यू में अपने को जस्टिफाई करने के लिए अच्छा इंटरव्यू देने की जरूरत है। तो ऑफ रोल से ऑन रोल में आना ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रॉफिट की बात है कि आपको कहां पर प्रॉफिट हो रहा है और आपको आगे उससे कैसे प्रॉफिट लेना है, यानी कि कैसे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस करनी है। सारी चीजें प्रॉफिट के ऊपर चलती हैं। तो ऑन रोल ऑफ रोल कुछ नहीं होता। काम करो, सीखो और अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो।